स्टेटस मार्केटिंग का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि स्टेटस हम कहाँ कहाँ लगाते हैं। ठीक है, स्टेटस हम लगाते हैं सबसे पहले तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, जो इंस्टाग्राम पे ज्यादा एक्टिव है वो इंस्टा को भी यूज करता है। और बेसिक हमारे अभी डे टू डे लाइफ में हम लोग सबसे ज्यादा एक्टिव कहाँ पे हो गए हैं? व्हाट्सएप पे हो गए हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने का मतलब है कि कोई भी इंसान किसी भी तरीके का क्वालिफिकेशन उसके पास हो, चाहे वो 10th पास हो या हाईली क्वालिफाइड हो, उसके पास सबसे इजी जरिया ये है कि वो इस इंसान को जानने के लिए वो सबसे पहले उसका स्टेटस देखता है। ठीक है, आजकल कोई इंजॉय भी कर रहा है, कोई बिजनेस भी कर रहा है, कोई जॉब भी कर रहा है, या कोई अपने डे टू डे लाइफ को कहीं पे किसी को रिवील करना चाहता है, दिखाना चाहता है, तो वो सबसे पहले स्टेटस लगाता है। ये तो क्लियर है, सबको पता है। ठीक है, तो अगर हम अपने बिजनेस को बताना चाहते हैं या हम अपने आप को बताना चाहते हैं, अपनी आइडेंटिटी को अगर लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम हैं क्या, मेरी कंपनी है क्या, तो उसको हम लोग थ्रू स्टेटस ही बता सकते हैं। क्योंकि जहां तक हमारे फोन कॉल पे हमारी बात खत्म हो जाती है, वो उस इंसान का बात सोचने का, जिससे आपने बात किया है उसके सोचने का भी वो कनेक्टिविटी टूट जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा स्टेटस मार्केटिंग होता है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये साइलेंटली वर्क करता है और वो इंसान के दिमाग में, क्योंकि कहते नहीं है कि एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। तो अगर हमने जो बात कही और जो हमें सामने में दिखाई देता है ना, कोई अगर आपको अभी बोल दे कि एडिडास का जूता बहुत फ्री में मिल रहा है, जाओ जाओ ले लो, लेकिन अगर आपको कहीं पे पैम्पलेट दिख जाए और लिखा रहे कि हाँ भाई आपको 90% सेल में मिल रहा है, तो वो आपके दिमाग में वो फोटो ज्यादा बच जाता है ना। तो इसलिए स्टेटस मार्केटिंग हमारे फील्ड में, हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। ठीक है, आप अच्छी बात नहीं भी किए, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे गलती हो भी गई, क्योंकि सेल्स के लिए कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। आपका एक वर्ड उस इंसान को ला भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो अगर छोटी मोटी गलती हो भी जाती है और वो आप पे चाहता है कि वो आपको देखे कि आप एक्चुअली में क्या करते हो, तो हम स्टेटस लगा लेते हैं। ठीक है, तो मैं बहुत लंबा नहीं बताऊंगी क्योंकि मेरा पूरा फील्ड जो कंटेंट मार्केटिंग का है वो बहुत लंबा है, तो मैं सिर्फ एक पार्ट लेती हूँ जिसका है व्हाट्सअप। ठीक है, व्हाट्सएप में क्या होता है कि वही चीजें मैंने बताया, आपने तुरंत कंटेंट को लिया, चाहे वो कंटेंट फैक्ट्री से लो या आई डिजिटल के किसी भी आप साइट पे जाके, या फिर आप व्हाट्सएप से ले लो, आप टेलीग्राम से ले लो, आप इंस्टाग्राम पे जाके ले लो। सबसे पहले तो ये तीनों को एक्टिव रहिए आप लोग। टेलीग्राम पे जो चीजें आ जाती है वो उससे ज्यादा कहीं नहीं मिलेगा। टेलीग्राम पे एक्टिव होना बहुत जरूरी है। कई लोग होते हैं व्हाट्सएप पे आया फटाक से लिए डाल दिए, यहाँ से व्हाट्सएप के ग्रुप के फैक्ट्री कंट्री कंटेंट फैक्ट्री से आया उठा दिए डाल दिए। आप करिए, लेकिन हमेशा से कंटेंट के नीचे लिखा हुआ चीज भी पढ़िए कि उसमें एक्चुअली में क्या लिखा है। वो सबके लिए होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उठाए और डाल दिए। आप अपने किस तरीके के लोगों को नर्चर करना चाहते हो ना, कभी कभी उस चीज को रिलेट कराइए। कई बार बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं मेरा तो 60+ है, आपने कंटेंट में डाला है भाई 30 के लोग हैं, कोई लड़की है, कोई स्टूडेंट है, वो उसको रिलेट ही नहीं कर रहा है ना। तो ये चीज पर्सनल लेवल पे और कंटेंट लेवल पे, स्टेटस मार्केटिंग पे, दोनों पे हमें बराबर का बैलेंस लेके चलना है। ठीक है, अगर कोई, अगर आपके पास 60+ के लोग से बात हो गया, वो स्टेटस देखेगा तो उसको भी अच्छा लगे, क्योंकि अपनी कंपनी इतनी कंटेंट दे रही है कि हमें सच में कुछ करने की जरूरत नहीं है। 80-20 का आप लोग रेशियो जान रहे हो। ठीक है, हाँ, हमें क्या करना है आउटपुट में, हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए कि हम अपनी चीजें कैसे अपनी आइडेंटिटी कैसे उस कंटेंट के साथ जोड़ेंगे। वो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि लोगों के थ्रू, अपनी फोटो के थ्रू, कि मैं भी इन्वॉल्व हूं। आपने किसी चीज को क्वालिफाई किया तो आप उस क्वालिफिकेशन को बताइए, दिखाइए। छोटी सी सर्टिफिकेशन जो हमारा 1 लाख अचीवमेंट में मिलता है उसको दिखाइए। वो भी नहीं, छोटी छोटी चीजें कि अगर आपका एनरोलमेंट होता है उसको आप अपने पेमेंट वाले पे आउट को एक स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको व्हाट्सएप पे अपने क्रिएटिविटी से लगाइए। सीधे उठाइए, उठा के डालिए मत, उसमें एरो डालिए, उसमें छोटी छोटी जो है हाईलाइट करने के लिए अलग अलग कलर को यूज कीजिए, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि कोई भी बंदा, अब जैसे कई लोग होते हैं जो स्टेटस में 50 चीजें लगा देते हैं, है ना। वो बंदा एक एक करके आपका देख रहा है, कल जब देखेगा अरे ये तो हमेशा से 50 लगाता है, क्यों ही देखूं, बोर हो जाता है। वो भी नहीं करना है। ठीक है, 2-3 सुबह लगाया, 2-3 दोपहर में लगाया, 2-3 शाम को लगाया। ठीक है, वो भी बैलेंस रखना है। अच्छा, ये एक साथ लगाने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि कोई स्टेटस अलग अलग टाइम पे देखता है। ठीक है, अभी कोई दो सुबह 9 बजे बैठा, उसने 3 देख लिया। ठीक है, अगर आप उसने 15 लगा लिए तो वो 15 नहीं देखेगा, उसके पास उतना टाइम नहीं है।
अगर भाई आप डिवाइड कर लोगे 3 3 3 करके या 4 4 4 करके, तो वो जब अलग अलग टाइमिंग पे खोलेगा तो उसको अलग अलग टाइम पे आपका सारा स्टेटस दिख जाएगा, और वो अपने माइंड में एक स्टोरी बिल्ड कर लेगा कि इसने यहाँ से कमाया भी है, इसने यहाँ पे सीखा भी है, इसने लोगों को भी गाइडेंस दी है, और ये खुद बहुत नॉलेजेबल पर्सन है जो मेरे ज्वाइन करने के बाद मुझे भी बहुत अच्छा हेल्प करने वाला है। ठीक है। अगर उसके दिमाग में 22,000 खर्च करे, 11,000 खर्च करे, 16,000 खर्च करे या 3,000 रुपए ही खर्च करे, उसके दिमाग में होना चाहिए कि आप ही मेरा मसीहा बन करके आए हो। ठीक है। आप ही मेरी सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हो, ना कि आशुतोष सर। आशुतोष सर हाथ नहीं पकड़ेंगे, हाथ हम पकड़ेंगे। हमें अपने बारे में बताना है कि हम कितने आपके लिए सपोर्ट दे सकते हैं, ना कि मैनेजर। मैनेजर भी आपका सेकेंड स्टेप में आते हैं। हाँ, आप ज्वाइनिंग के टाइम में मैनेजर की हेल्प लेते होगे कि हाँ ठीक है मैनेजर है, उनका Q&A देख लो। ठीक है। फर्स्ट फेज में आप अपनी आइडेंटिटी अपने स्टेटस से ही स्टार्ट करेंगे, और स्टेटस ऐसा होना चाहिए कि वो आपको भी बताए और आपकी कंपनी को भी बताए और आपका काम भी बताए। तो ये 3 चीज बिल्कुल होना चाहिए आपके स्टेटस पे डेली बेसिस पे। आज कर लिया वो नहीं। ठीक है। डेली बेसिस पे। अभी कोई क्या होता है, कई लोग होते हैं जो बहुत ही मोटिवेशनल होते हैं, तो आप थोड़ी थोड़ी चीजें मोटिवेशनल ऐसे डालिए जो आपकी कंपनी आपके बिजनेस को भी रिलेट करता हो। ठीक है। अनुजी जानते हैं मैं मोटिवेशनल भी डालती हूँ और उसको रिलेट कर देती हूँ अपनी कंपनी के साथ। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि एक आपकी लिंक बन जाती है। ठीक है। लिंक बन जाती है मतलब कि आपके कंपनी में जैसे कोई डीमोटिवेट हो जाता है कि मैंने तो पैसे डाल दिए हैं, जैसे आप लोग भी थोड़ा सा जख्म खाए हुए, तो जैसे हो जाता है कि पैसे डाल दिए, अब हमें कौन हेल्प करेगा। तो कभी कभी छोटी छोटी मोटिवेशन, कभी कभी छोटी छोटी टेस्टिमोनियल आपको ये चीज ना बूस्ट करती है। कोई आपको आके तो नहीं बोलेगा कि अरे मोनिका जी उठ जाइए भाई, अब काम करने का टाइम आ गया, कोई नहीं बोलेगा। ठीक है। आप टेस्टिमोनियल उठाइए और यही सोच के चलिए कि सामने वाला जब 1 लाख रुपए 10 दिन में 15 दिन में कमाया है, तो मेरे अंदर, तो मेरे पास भी 2 हाथ 2 पैर है, मैं भी इस चीज में ज्वाइन हूँ। मुझे तो कोई ऐसा नहीं है कि मुझे अलग कुछ करना पड़ा है, मैं भी इसी तरीके से ज्वाइन हुई, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। है ना। तो अपनी कैपेबिलिटी पे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि मैं कर लूंगी, मुझे पता है मैं कर लूंगी। ठीक है। जीरो ब्रेक करना या 1 लाख रुपए कमाना, ये इसको बिल्कुल साइड में रख दीजिए। ये होगा, और ये तब होगा जब आप उस माइंडसेट से निकल जाएंगे, उस नेगेटिविटी से निकल जाएंगे, जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपके अंदर है कि आप कर लेंगे। ठीक है। तो ये जो स्टेटस होता है ये आपका सिर्फ कहते नहीं, साइलेंट एक डिजिटली हमारा एक इमोशन है। हम उसको बता रहे हैं कि तुम यहाँ से कमाओगे, तुम यहाँ पे ग्रो करोगे। ठीक है। तो डेली बेसिस पे टेलीग्राम एक्टिव रहना है, व्हाट्सएप एक्टिव रहना है, इंस्टाग्राम के आई डिजिटल का बहुत सारा, इंस्टाग्राम का अच्छा वाला भी ऑफिशियल भी है, कुछ फ्रॉड भी है। फ्रॉड ज्वाइन मत करिएगा, तरीके से देख करके ऑफिशियल जितने हैं उसको ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है। उसमें से जितने कंटेंट होते हैं, है ना, थोड़ा सा मतलब टेक्निकली भी सीखिए कि इंस्टाग्राम से वीडियो डाउनलोड कैसे करते हैं, बहुत लोग को नहीं आता है। ठीक है। वहां बहुत सारी चीजें रहती है, कॉपी को, लिंक को कॉपी कीजिए और उसके बाद उसको डाउनलोड कीजिए। ठीक है। उसको भी तो उसको इंस्टाग्राम भी से हम आज कुछ, बता देते हैं पल्लवी मैम, उसको भी थोड़ा सा बता देते हैं कि कैसे इंस्टाग्राम से कोई वीडियो को डाउनलोड करना है तो कैसे करेंगे, यूट्यूब से किसी वीडियो को डाउनलोड करना है तो कैसे करेंगे, लास्ट में बता देते हैं। तो इसको आप कंटिन्यू कीजिए और स्क्रीन शेयर करके थोड़ा बहुत बताइए। स्क्रीन शेयर, कंटेंट जो है ना बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए, कंटेंट बहुत मैटर करता है। हम जब किसी से बात कर लेते लेते हैं हैं ना, ना तो तो उसके बाद उसके बाद हो रहा है। कंटेंट बहुत मैटर करता है, उसके अलावा व्हाट्सएप स्टेटस जो है ना, एक तरह का दुश्मन है। व्हाट्सएप स्टेटस से जो है से, क्लियर ना, आवाज भी क्लियर यस, है? यस मैम। ठीक ठीक। आप जो है ना व्हाट्सएप स्टेटस खाली बताइए, छोड़ दीजिए इंस्टाग्राम ये सब। हाँ हाँ ठीक है। इंस्टाग्राम में किसी और दिन बता दूंगी। ठीक है मेरा दूसरा भी अकाउंट है। ठीक है। फिलहाल मैं इसका बताती हूँ, व्हाट्सएप स्टेटस का। ठीक है, एक बार बताइएगा स्क्रीन शेयर होता है तो। हो रहा है। ठीक है। तो सपोज आज का ही मैं बताऊं तो आज मैंने क्या लगाया मैं ये दिखाती हूँ। ठीक है।
ये है मेरा पहला स्टेटस। ठीक है, मेरा इनसे ही मेरा दिन शुरू होता है सबसे पहले तो। ठीक है, फिर सेकंड में मैंने क्या लगाया, मोटिवेशनल। ठीक है, इस ये क्यों मोटिवेशनल, क्योंकि आजकल क्या हमेशा से फिल्मों से बहुत लोग रिलेट कर लेते हैं ना, अपनी जिंदगी को हमेशा रिलेट करेंगे कि मैं प्रियंका चोपड़ा हूँ, कोई कहेगा मैं माधुरी दीक्षित की तरह हूँ, है ना। तो कहीं ना कहीं पिक्चर की कुछ डायलॉग रहते हैं जो लोग अपने आप से बहुत रिलेट करते हैं, तो ये एक मोटिवेशनल ही था जो मैंने लगाया। हाँ, और मेरे हर यहाँ पे थोड़ा सा सब लोग देखिएगा कि मैम जब वीडियो लगाती हैं तो ऊपर में लोगो भी लगाती हैं और नीचे कुछ ना कुछ लिखती हैं। तो ये जो लिखती एग्जैक्टली है ना, ये जो लिखती हैं वही अट्रैक्टिव बनाता है वीडियो को और लोगों को मतलब रोकता है देखने के लिए वीडियो को। तो ये चीजें हाँ। बिल्ड करना जरूरी है, इसको जो है ना करना जरूरी होता है। हाँ, हर वक्त आई डिजिटल नहीं करना, इससे ऐसा लगेगा कि हमेशा आप सामान ही बेच रहे हैं, अपनी कंपनी को ही बता रहे हैं, है ना। तो कभी कभी ऐसी चीजें लिखिए, जैसे मैंने लिखा लिव लाइफ विथ रियल हैप्पीनेस। ठीक है, कई लोग ऐसे बहुत दुखी होते हैं कि मैंने जिंदगी में इतनी पढ़ाई की, मैंने कुछ नहीं किया, तो ये सब चीजें ना कभी कभी क्या होता है कि पोक कर जाती है ना। और लोगों वाली बात तो है ही, मैं लोगो बेसिकली लगाती हूँ या फोटो लगाती हूँ। ठीक है, ये मेरा सेकंड हो गया। ये थर्ड, मैंने ये बताने की कोशिश की कि हमारी कंपनी इतनी बड़ी इवेंट करती है जिसका अभी भी आपको चांसेस है कि आप अपने डे टू डे लाइफ में ऐसी भी चीजें क्वालिफाई कर सकते हैं जब आप कुछ अपने आप को सोच रहे हो कि किसी प्लेटफॉर्म पे पता नहीं मैं लाइफ में कुछ कर पाऊंगी कि नहीं, तो अगर आपको ये प्लेटफॉर्म ऐसा कुछ देता है तो कई लोग इन सब चीजों को देख करके भी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। देखिए, मैंने ऊपर में लिखा हुआ है और नीचे में लोगो लगाया है। फिर हमारी अचीवमेंट्स है ये। ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं है कि अपने लोग को ही ज्वाइन करते हैं तो सिर्फ उनका ही लगाए, है ना। हम लोग को इस तरीके से कोलाज बनाना चाहिए। ठीक है, और कॉन्ग्रेचुलेट, भले ही वो लोग हम लोग को नहीं देख रहे हैं, लेकिन इससे दुनिया को ये पता चल रहा है कि इतने लोग डेली बेसिस पे यहाँ पे ज्वाइन होते हैं। ठीक है यस। ना। ये अपनी कंपनी के बारे में। फिर हमने अभी तक मैंने कंपनी को लेकर के कभी बोर नहीं किया है, ठीक है, कि हाँ मेरी कंपनी बहुत हाई क्रिएट कर दी है, टेस्टिमोनियल लगा दिए, उठा लिए और बता दिए कि लाख रुपए कमा रहे हैं। क्योंकि पैसे की बात जब बहुत ज्यादा करते हैं ना तो लोग समझ जाते हैं कि भाई ऐसा कुछ होता नहीं है दुनिया में, है ना। जो नया है वो बिल्कुल नहीं सोचता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो अब मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया कि हाँ भाई, अब आई डिजिटल के बारे में बताती हूँ कि मैं एक्चुअली में इस कंपनी में क्या है। ठीक है, अब ये मैं क्या बता रही हूँ कि मैंने क्या किया है। ठीक है, मतलब मेरी क्या कैपेबिलिटी है, मैं यहाँ पे क्या क्या कर चुकी हूँ। इसका मतलब हुआ कि मैंने यहाँ पे अटेंड किया इवेंट। ठीक है, मैं यहाँ तक पहुंच चुकी हूँ। देख लीजिए, जैसे ये मैम वीडियो लगाई हैं तो उसके नीचे लिखे हैं कि इफ ही कैन यू कैन, है ना। हाँ, जब ये ये मेरा टैगलाइन है। ठीक है, हम्म इसको टैगलाइन बोलते हैं। मतलब अगर बॉय है तो ही कैन यू कैन, और शी मतलब लड़की, तो सिंपल सी बात है, अगर ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो ये मेरा टैगलाइन है। लोगो और टैगलाइन ये मैंने कॉर्पोरेट में सीखा था कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, तो मैंने इसको बिजनेस में भी अप्लाई किया और मुझे इसकी एक इंपॉर्टेंस ये लगी कि अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए लोगो और अपना टैगलाइन एक होना बहुत जरूरी। तो ये टैगलाइन ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं अपना बनाया है ना, इसमें बस इंग्लिश में एक लिखा है तो लोग इस चीज को रिलेट कर पाएंगे, चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे हो, इतना जरूर समझ पाएंगे कि अगर ये कर सकते तो हम क्यों नहीं, है ना। यस। तो ये चीजें हो गई। अब जैसे आज शाम को होने वाला है हमारा Q&A होने वाला है, हमारे मैनेजर हैं ये। ठीक है, तो ये जो हमारा सेशन लेने वाले हैं, तो मैंने उनके बेसिस पे मैंने अपना पूरा दिन भर का माइंड सेट किया कि 8:30 बजे होगा तो लोगों के दिमाग में एक स्टोरी होना चाहिए। मैंने क्या लिखा, मेक योर लाइफ प्रायोरिटीज इन लाइफ एंड जस्ट डू इट। मतलब आप अपनी लाइफ की प्रायोरिटी बनाओ, यही चीज वो वर्ड में बोल रहे थे तो मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, और नीचे लिखा DM टू गेन मोर इन्फो एंड टू नो हाउ टू ज्वाइन मी। ठीक है, मैंने अपने बारे में बताया, ये मेरे मैनेजर ने बताया।
फिर ये चीजें आई कि रिटिमस क्या होता है, तो रिटिमस नया नया वर्ड है, लोग अभी हमारे खुद के फील्ड में कई लोग नहीं जानते हैं, तो ये चीज समझेंगे कि ऐसा कुछ होता है हमारे यहाँ मोटिवेशनल। ठीक है, ये भी मैंने इसलिए डाला। हम्म। हमारे हमारे जो आइडिस्ट्रीप्reneur में भी हैं, जो हम लोग अभी 9 लोग जुड़े हैं, इसी में इसमें से भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि ये जो वीडियो बना है ये रीतिमिस क्या है। हमको लगता है कि एग्जैक्ट। यहीं पे सब लोगों को पता नहीं होगा, तो थोड़ा सा इसके बारे में आप समझा भी सकते हैं कि हाँ हम मैं समझाती लोग। हूँ, एक बार स्टेटस हटा दो, नहीं तो मेरे को पकड़ के रखा है ना मैंने। मैं वो भी समझा देती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। फिर ये टेस्टिमोनियल जो कहीं से भी आप कभी भी उठा के डालिएगा, हमेशा आपको नया लगेगा। जैसे जैसे आपकी गैलरी में पुराना होते जाएगा, उसको रिवाइंड कीजिए, है ना। क्योंकि क्या होता है, कई बार लोग नए, हमेशा आपके व्हाट्सएप पे नए लोग जुड़ते हैं, तो उनको तो पता नहीं है कि नया है या पुराना है ना। तो यहाँ पे चीजें ऐसा भी रहेगा कि आप ज्वाइन करेंगे, जाओगे बेटा, तो ज्वाइन करेंगे तो आप इस चीज को रोटेट कर सकते हैं। कई बार होता है लोगों का फोन स्टोरेज भर जाता है, तो उनके पास नई चीजें, भैया के पास जाते हैं, तो नहीं कर पाते हैं ना। तो इस चीज को आप रोटेट भी कर सकते हो टेस्टिमोनियल्स को, ठीक है। ये हो गया। ये मेरा काफी पुराना है, ठीक है। तो मैं पुरानी पुरानी भी उठा उठा के लगाती हूँ कभी कभी, तो आप लोग भी करते ही होंगे। लेकिन हाँ ये है कि ऐसा नहीं सोचना है कि अब तो पुराना हो गया, नया कुछ नहीं आ रहा है, या नया टेस्टिमोनियल। और अगर इस चीज से भी अगर लगे कि नहीं टायर्ड हो गए अब तो, अब कुछ नया मिल नहीं रहा है, तो आप अपना बनाओ, फिर स्टार्ट करो। मैं अपना अभी कर नहीं रही हूँ कुछ टाइम से, मैं बीच में अपना भी कुछ कुछ बनाती थी, ठीक है। तो इस तरीके से, है ना, स्टेटस आप डेली बेसिस पे लगा सकते हो। अभी देखिए, इसमें आज 8:30 बजे हमारे जो कंपनी के सीनियर मैनेजर मानव शर्मा है सर हैं, जो 8 बजे 8:30 बजे जैसे Q&A सेशन कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह से जो है से Q&A सेशन का स्टेटस लगाई हैं, ठीक है, क्या क्या लिखी। हाँ तो इस तरह से कुछ यूनिक कीजिएगा ना, तो लोग जो है से स्टेटस को जो है से अच्छे तरीके से देखेंगे, है ना। मैम आप ये बिल्कुल, बनाते कैसे हो? ये सब क्रिएटिविटी मैंने खुद लाया है, ठीक है। अब जैसे नहीं, कैनवास है मैं, कि समथिंग? पल्लवी मैम अभी कुछ कुछ चीज जो है ना लेआउट से आप बना दीजिए, थोड़ा सा बता दीजिए, और उसके बाद नहीं होगा ना, इंस्टाग्राम से जो करते हैं वो बाद में कर देंगे। अभी जो बहुत सारे जो ऐसे फ्लायर आते हैं जो कॉन्ग्रेचुलेशन का, वो कैसे लगाते हैं, और वीडियो सेलेक्ट करके कैसे जो है से हम उसको फोटो लगा सकते हैं, या फिर कैसे हम कुछ कुछ लिखते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। मैंने कल लोगो बनाना सीखा, मैंने लगाया भी आज। बहुत बढ़िया, सब लोगों को अपना अपना एक लोगो बना लेना है। उनका नेटवर्क इशू है, बार बार जो है ना क्विट हो जा रही है, ठीक है। तो बताइए मोनिका जी, इस तरह से जैसे पल्लवी मैम स्टेटस लगाते हैं, हम भी यूज करते हैं इसी तरह से, तो कैसा है ये स्टेटस, आप लोग यूज करते हैं इस तरह से लगाते हैं, बताइए। बहुत हाँ, अच्छा मैंने है, कल बहुत ही अच्छा ट्राई है। किया तो उसका मुझे रिस्पांस भी मिला बहुत अच्छा। मुझे लोगों ने पूछा भी कि आप कहाँ से सीखे, यानी उस वजह से आज मैंने 3 लोगों को, हमारा भी 3 बजे सेशन था, उन्होंने ज्वाइन किया खाली स्टेटस देख के ही। उस स्टेटस लगाने से मुझे रात को कॉल भी आया, पूछा गया, वो बहुत दिन से पूछ रहे थे बट एक्टिव नहीं थे। बट उस स्टेटस से इफेक्ट दिखा मुझे। हाँ, स्टेटस अपने बहुत काम अपने आता है, बहुत देखिए, काम करता है। अपने आप को यूनिकनेस बनाना पड़ेगा। जैसे बिल्कुल अभी सही कहा। अभी तक जो है से जो भी हम लोगों को कंटेंट फैक्ट्री में कंपनी की तरफ से जो भी वीडियो आ रहे थे, उसको डायरेक्ट अगर हम लोग लगा देते हैं तो कोई मतलब नहीं रह जाता। वो सीधा सीधे देगा, अरे यार रोज तो इसका है ना, रोज तो स्टेटस लगाते रहता है। लेकिन कुछ चेंज कीजिएगा तो उसको भी, जैसे हम भी पल्लवी मैम को देखते हैं तो हमको भी लगता है अरे कैसे करती हैं, कैसे करती हैं? आखिर सीखी हैं तब तो कर रही हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने। लोगों लोगों के अंदर जैसे इंटरेस्ट पैदा होता है, लोगों को ईगरनेस होता है कि नहीं हमको भी सीखना चाहिए, देखिए ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रही है
है ना। अब बताइए एक बार और कैसे मैंने ये करते भी हैं। कहा कि ये हमारी कंपनी भी सिखा, यही सब चीजें हम कंपनी से सीख रहे हैं, तो आप भी सीख सकते हैं। वो बिल्कुल। एक इफेक्टिव रहा, मुझे हाँ तो लगा पल्लवी इफेक्टिव। मैम क्या हुआ, फिर स्क्रीन शेयर करके आप थोड़ा सा वीडियो में जैसे कैसे लिखते हैं टेक्स्ट के रूप में, और कैसे फोटो वगैरह चूज करते हैं, कैसे लगाते हैं, वो बता दीजिए ताकि सबको क्लियर हो जाए। ऐसे तो इंस्टाग्राम से हम लोग अच्छे तरीके से कोई भी चीज को एडिट करके कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम में काफी ऑप्शन दिया हुआ है अच्छे तरीके से करने के लिए। लेकिन हम नॉर्मली सिंपल वे में अगर जल्दी करना है तो व्हाट्सएप से भी हम वीडियो को या टेस्टिमोनियल या फ्लायर वगैरह को सिलेक्ट करके हम उसको कैसे एडिट करके थोड़ा बहुत टेक्स्ट लिख सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह जैसे लिखी है ना मैम, कैसे लिख सकते हैं उसके हाँ, बारे में बता देती हैं। तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा और आप लोग भी उसको इम्प्लीमेंट करिएगा। जी मैम। चलो अभी मैं बताती हूँ कि थोड़ा बहुत बताती हूँ, बहुत तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ व्हाट्सएप स्टेटस में कुछ चीजें जैसे स्टेटस लगाते हैं कैसे, वो मैं दिखाती हूँ। ठीक है, शेयर है स्क्रीन। हम्म। ठीक है, ये देखिए। अभी सपोज ये व्हाट्सएप मैंने लिया, नॉर्मली बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब यहाँ से मेरे को लगाना है अपडेट। ठीक है, यहाँ से मैंने लिया। अब मुझे सपोज कुछ भी लगाना है, वीडियो मैंने उठाया यहाँ से। सपोज मैंने लगाया। हाँ स्टेप बाय स्टेप बता दीजिए कि व्हाट्सएप में आने के बाद कहाँ पे जाते हैं, उसके बाद क्या सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद इस तरह से। अच्छा, यहाँ तक तो समझ में आ ही जाएगा ना, जब अटैच करेंगे हम लोग व्हाट्सएप पे। हाँ, नए वाले लोग हैं ना, एक सेकेंड। ठीक है, ये व्हाट्सएप हमने खोला, और ये प्लस का साइन जो नीचे दिख रहा है यहाँ पे, पहले तो हम यहाँ पे अपडेट पे गए, प्लस का साइन को क्लिक किया। अब हमारा पूरा फोन आने वाला है, मतलब फोन में जितने आपकी गैलरी में चीजें हैं वो रिसेंट से आ जाएगा। फिर इसमें मैंने क्या किया है, वीडियोस करके है मेरा एक फोल्डर। ठीक है, इसमें आपको जो भी लगाना है। ठीक है, सपोज ये हम लेते हैं। ठीक है, अब ये ले लिया, अब ये मुझे लगाना है। ठीक है, इसमें ऊपर में चार साइन दिया हुआ है, एक म्यूजिक का, दूसरा ये जो स्क्वायर में और स्क्वायर है वो, एक अल्फाबेट टेक्स्ट का, और दूसरा ये कलरिंग के लिए। ये बहुत रेयर यूज होता है, ये हम लोग, हमें कोई चीज को हाईलाइट करना होता है। ठीक है, ये अल्फाबेट है जब हमें कुछ लिखना होता है। सपोज यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ, ठीक है, ग्रो योर करियर, या कुछ भी, ग्रो योर लाइफ। ठीक है, अब इसमें कलर वलर लगाना है तो अपना चेंज करते रहिए, जो भी कलर से करना है, कुछ हाईलाइट करना है। अब इसको क्या है, थोड़ा बहुत आप चाहो तो, है ना, इस तरीके से कलर पे कुछ वर्क कर सकते हो आप। ठीक है, ये हो गई। नेक्स्ट जो हमारा स्क्वायर है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टूल है। ये टूल में क्या करते हैं, यहाँ से बहुत कुछ किया जा सकता है, ये सिर्फ दिखने में छोटा है। आप यहाँ से फोटो उठाओ। ठीक है, सपोज कोई भी एक फोटो ले लिया, ये ले लिया, देखो, है ना, वीडियो के ऊपर हमारा एक फोटो आ गया। ठीक है ना, ये आप अटैच कर सकते हो, एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं जस्ट। ठीक है, ये अटैच हो गया। अब आपको जैसे सपोज लोगो लगाना है, लोगो में कैसे उठाती हूँ, मैंने अपना फोल्डर बना रखा है। ठीक है, उस फोल्डर में मैंने अपनी सारी चीजें रखी है, जिससे कि आपको इजीली वो चीजें मिल जाए। ठीक है, तो एक आपको अपना फोल्डर हमेशा ऐसी चीजें क्रिएटिविटी वाली बना के रखनी है जहां से आपको कोई चीज को निकालने में दिक्कत ना हो। ये आईडीपी का मेरा एक बना हुआ है फोल्डर, जहां से मैं आराम से अपना हर चीज रखी हूँ जो आईडीपी से रिलेट करता है। ये मेरा आईडी हुआ, ये मैं उठाई, यहाँ पे लगाई। ठीक है, पहले तो लोगो बनाना है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया लास्ट सेशन में। ये हमारा लोगो हो गया, जिसको हम लोग जहां भी जैसे भी चाहे लगा लो, जूम इन कर लो, जूम आउट कर लो। ठीक है, इस तरीके से इसको यूज करेंगे, हो गया बस। अगर आपको कोई साइलेंट वाला जैसे कोई वीडियो है, उसमें आपको म्यूजिक डालना है तो यहाँ से म्यूजिक डाल दो। हमेशा कोशिश करना है कि ट्रेंडिंग म्यूजिक डाले, क्योंकि लोग को सुनने में बहुत अच्छा लगता है। जो इंस्टा चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, उनको गाने वाने सुनने में भी इंटरेस्ट है। तो जब ट्रेंडिंग आप लिखोगे तो ट्रेंडिंग सॉन्ग्स भी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, या आपको कुछ पता है जो लगता है कि रिलेट करेगा, उस म्यूजिक को भी आप यहाँ पे लिख करके और उसमें अटैच कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली यही है।
थोड़ा एडिटिंग का पार्ट जो हम व्हाट्सएप से कर लेते हैं। इसके अलावा इसमें और भी चीजें होती है, जैसे लोकेशन, लोकेशन हम नहीं डालते हैं, कभी कभी क्वेश्चन डाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मेरे कभी पूछते हैं आर यू इंटरेस्टेड, या फिर मतलब यू वांट टू स्विच योर करियर फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन, इस तरीके से कोई रेस्पॉन्ड कर सकता है इसमें, है ना। तो कभी कभी इसको भी यूज किया जा सकता है, रेस्पॉन्ड करेगा यस और नो, है ना। जो आपको देख रहा होगा कि आप कुछ कर रहे हो तो रेस्पॉन्ड करेगा कि क्या पता ये मेरा कोई हेल्प कर दे, है ना। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। फिर फोटोज का मैंने बता ही दिया, फोटोज उठाओ और आराम से लगाओ, तो इसमें तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और रिएक्शंस डाल दो। अब जैसे किसी का रिएक्शंस कभी कभी क्या होता है, रिएक्शंस किसी के पेमेंट रहा या कुछ रहा। अभी सपोज मैं एक और चीज डाल के दिखाती हूँ, पेमेंट का शॉर्ट, ये जैसे पेमेंट है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगी, अब मुझे ये सीधे उठाया लगा लिया, किसी की नजर पड़ी किसी की नहीं पड़ी, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से उठाया, ये हुआ, इसको यहाँ से ऐसे करके मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। फिर दूसरा, अभी जैसे सपोज ये एरो लिया, एरो को उठा के ऐसे दिखा दिया, या टाइमिंग दिखा रहा हो आप, ये टाइमिंग हो गया हमारा, ठीक है। ये भी लग गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, ये सर्किल डाल दो कि भाई कितने तारीख को हुआ था, तो ये हमारा डेट हो गया। अब देखिए कितना हाईलाइटेड हो गया। तो आप अपना टाइम दिखा दिए, डेट दिखा दिए, पैसे दिखा दिए। थोड़ा सा मैंने अभी रफली बनाया है, इसी को थोड़ा और तरीके से बनाने पे और अच्छी क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर है अनुज जी। हाँ, लेआउट के बारे में बता दीजिए, जैसे हम लोग फ्लायर लगाते हैं ना कॉन्ग्रेचुलेशन वाला, वो हाँ कैसे ठीक है। सेलेक्ट करते हैं उसके तो बारे में। ये, हाँ ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ कि आप लोग को समझा पाई मैं जो अपने तरीके से, ठीक है। अब लेआउट पे आते हैं। लेआउट कैसे बनता है हमारा, ये हमारा अपडेट पे गए, यहाँ प्लस का साइन रहता है, ठीक है। ये हमारा लेआउट जो ऊपर में दिख रहा है ये लेआउट है, ठीक है। लेआउट उठाया, अब हमारे पास लोग ज्वाइन हुए, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग का हम लेआउट बना सकते हैं, इससे ज्यादा मैक्सिमम नहीं होता है। ये छह छह लोगों का लेआउट ऐसे बनेगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली आपका ऐसा रेडी हो गया। आप चार, तीन लगाना चाहते हो तीन लगा लो, ठीक है। दो लगाना चाहते हो दो लगा लो, पांच लगाना चाहते हो पांच लगा लो। ये पूरा आप पे डिपेंड करता है। अब इस पे डन कर दिया हमने, ठीक है। ये हमारा रेडी हो गया कोलाज, ठीक है, इसको कोलाज बोलते हैं। ये कोलाज रेडी होने के बाद अब आप चाहते हो कि इस पे अपना कुछ लिखना, क्योंकि ये तो कंपनी से आ गया, आपने ज्वाइनिंग कराई, लेकिन आप अपना आउटपुट क्या दिए इसमें, आप अपना आउटपुट दोगे, वापस से ये टेक्स्ट को यहाँ पे लिखोगे, कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, या फिर वेलकम टू आईडीपी फैमिली, ठीक है। ये बहुत आसान है, मतलब कोई भी कलर डाल दो, थोड़ा मैचिंग मैचिंग डालोगे तो लगेगा कि उसी में बना हुआ है, ठीक है। अब इसको ऐसी जगह पे प्लेस नहीं करना चाहिए किसी का मुंह कवर हो जाए, किसी का नाम कवर हो जाए, बिल्कुल नहीं। वो क्या होता है, हिंड्रेंस हो जाता है। तो हम लोग हमेशा ऐसा या तो छोटा लिखेंगे, या फिर ऐसे साइड में लिख देंगे, ठीक है, या फिर बहुत ऊपर लिखेंगे, ऊपर लिखने से दिखेगा नहीं, तो हम ऐसी जगह पे करेंगे जहां पे लोगों की नजर पड़े, ठीक है। और इस तरीके से आप इसमें कॉन्ग्रेचुलेशन का गाना भी डाल सकते हो, जो मैं करती हूँ मैं आप लोग को बता रही हूँ, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रेचुलेशन का सॉन्ग कोई भी आप निकालो और डाल दो, तो ये आपका क्रिएटिव भी हो गया, लोग यहाँ पे रुक के देखेंगे भी, और इंफॉर्मेशन भी मिल गई। तो मतलब कहते नहीं है कि गाने में क्या होता है, गाने भी मिल गए, हीरो हीरोइन भी दिख जाता है, और वो गाना मतलब लोग के मन में बस भी जाता है। तो इस तरीके से व्हाट्सएप का हम लोग मार्केटिंग करते हैं। यही चीजें थी जो मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू बताई। पल्लवी जी, और एक बात, बताइए। ये कम्युनिटी में पोल कैसे डालते हैं ये भी एक बार बताओ ना। पोल पोल का ऑप्शन। कम्युनिटी में पोल, ठीक है, एक बार और मैं शेयर करती हूँ। हाँ, एक बार बता दीजिए। ये जैसे देखिए, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाती हूँ अपना, मेरा 5 मई का, जिससे मैंने कल जिसको वेबिनार में बैठाया, ठीक है। ओके। ये वाली पोलिंग की बात कर रहे हो आप, हाँ हाँ, यस 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 सर। देखो, ठीक है। ये हमेशा मेरी हैबिट ही बनी हुई है कि मैं बिना पोलिंग का किसी से बात ही नहीं करती हूँ, ठीक है। जब हाँ हम यार। ये भेज देते हैं थैंक यू, उसके बाद हम्म। मेरा एकदम नियम है कि मैं ये जब तक वो रिप्लाई ना करे, मैं कोशिश करती हूँ कि रिप्लाई करेगा तो ही मैं उसको कॉल करूंगी, ठीक यस है। यस क्योंकि इसमें देखो मैंने क्या लिखा, हाउ वाज योर वेबिनार यस्टरडे, ओके गुड, रेडी टू ज्वाइन, मोर सेशन टू अटेंड। इसके दिमाग में चार ही चीज हो सकता है, यस या यस। तो ज्वाइन करना है,
या तो वो रेडी है ज्वाइन करने के लिए, या उसको और ज्यादा क्लैरिफिकेशन लेनी है, या तो करना ही नहीं है। तो करना ही नहीं वाले लोग ऐसे होते हैं कि रिप्लाई नहीं करेंगे। क्या कुछ कह रहे थे आप? हाँ पल्लवी जी, ये ऑप्शंस अपन डाल सकते हैं या अपने बना सकते हैं? हाँ देखो कैसे बनेगा वो मैं बताती हूँ, ठीक है। अभी सपोज अनुज जी को भेजती हूँ मैं, ठीक है। Okay. ये हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ अटैचमेंट में पोल का ऑप्शन आता है, पोल को मैंने क्लिक किया, क्वेश्चन लिखा, Okay. हाउ आर यू अनुज जी, सबको Okay. समझ में ठीक है। आया? थोड़ा सा स्लोली बताइए क्योंकि अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। ये नीचे व्हाट्सएप पे जहाँ पे हम फोटो वगैरह लिखते हैं, मैसेज के बगल में एक अटैचमेंट का साइन है, क्लिक किया, अच्छा। अब ठीक है। इसमें इसमें पोल का देखिए, गैल ऑप्शन। इसी में बहुत सारा ऑप्शन है। गैलरी का है, कैमरा का है, लोकेशन का है, कॉन्टेक्ट का है, डॉक्यूमेंट का, ऑडियो का है, और देखिए पोल बगल का। में पोल का ऑप्शन है ना। ओके। ठीक है व्हाट्सएप पेमेंट इसको, भी कर सकते हैं, तो पोल पे क्लिक हाँ करते हैं और यहाँ पे जो है से आप क्वेश्चन लिखे जो भी लिखना है। ठीक है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन डाल दिए कुछ भी, ठीक है, जो भी आपको डालना है, क्वेश्चन मार्क। नीचे ऑप्शंस आते हैं, ठीक है, अच्छा। 1 ओके 2 ओके डन। 3, ठीक है, जो भी आपको डालना है। अब यहाँ पे दो चीज होता है, एक होता है मल्टीपल आंसर आपको चाहिए या सिंगल आंसर चाहिए। हम्म, अगर किसी को चाहते हो कि आप यस या नो में आंसर करना है, कई बार ऐसा होता है, कोई क्वेश्चन मेरा पोलिंग में ऐसा भी होता है जिसमें यस और नो है, ठीक है। ओके। ठीक है, तब वहां पे उसको यस नो दोनों तो नहीं करेगा ना, उसको एक ही करना है, तो वहां पे मल्टीपल चॉइस को हटा करके हमें ऐसा कर देना चाहिए ताकि वो यस या नो दोनों में एक ही चॉइस कर सके, ठीक है। तो उसे ऑफ करना पड़ता है। ओके। हाँ, इसे ऑफ कर दोगे तो वो हमेशा से एक ही चॉइस कर पाएगा, दो नहीं कर पाएगा, अच्छा ठीक अच्छा। है। और अगर मल्टीपल रखोगे तो दोनों होता रहेगा, तो उसको तो मजा आएगा, छोड़ो जाने दो, टाइम पास कर रहे हैं, यस भी कर दो नो भी कर दो, है ना। यस 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 यस। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी समझना होगा कि हमें दो ऑप्शन देना है, चार ऑप्शन देना है, ये समझना भी जरूरी है। और मल्टीपल आंसर्स उनसे लेने हैं कि नहीं, ये भी क्वेश्चन में समझना जरूरी है। तो क्वेश्चन ऐसा हो जो आपके मतलब प्रोस्पेक्ट को मतलब रिलेट कर पाए कि हाँ वो क्या कहना चाहता है आपसे, ठीक है। साइलेंटली वो आपसे ये कहना चाहता है कि हाँ मुझे और सेशन चाहिए अटेंड करने के लिए, या फिर मैं अब बस ज्वाइन ही करना चाहता हूँ, है ना। ओके तो ओके। अगर कोई ओके लिखा है मतलब आपको उसको और भी अभी समझाना बाकी है। मुझे ओके भी आता है, गुड भी आता है, रेडी टू ज्वाइन भी आता है, और मुझे मोर सेशंस टू अटेंड भी आता है, ठीक है। अच्छा। और मोर सेशन टू अटेंड के बाद सबसे बड़ी बात है कि ऐसा नहीं है कि मोर सेशन टू अटेंड के बाद आपने क्यूएनए वगैरह पे भेज दिया तो क्या होगा कि वो फिर से ये पोलिंग करना चाहिए, ठीक है। क्यूएनए के बाद भी पोलिंग करना चाहिए कि आपको कैसा लगा, क्यूएनए में सारी क्लैरिटी मिली कि नहीं, तब मैं वहां पे पोलिंग करती हूँ यस या नो, ठीक अच्छा। है। ओके। अब उसको ऑप्शन ही नहीं देंगे मोर सेशन टू अटेंड, नहीं तो वो सोचेगा कि फ्री का फंडा है भाई, जब मन करे वेबिनार मांग लो, है ना। हाँ हाँ हाँ। वेबिनार का, हाँ तो वेबिनार का वैल्यू क्रिएशन है ना, तो आप अपने वेबिनार का लिंक को जो है स्टेटस पे डाल दिया करो। अभी हर लोग धीरे धीरे वैसे ही करने लगे हैं ताकि उनको, उनके जो प्रोस्पेक्ट दिन भर में जो उन्होंने बात की, एटलीस्ट उनको वेबिनार अटेंड करने का एक लिंक मिल जाए। जो हाँ नहीं भी, बिल्कुल। मान लीजिए कल 2 दिन पहले भी देखा हो या 10 दिन पहले सोचा हो लेकिन मांगना भूल गया हो, तो उसको लिंक मिलेगा तो शायद वो क्लिक भी कर लेगा, है ना। Yes. बिल्कुल। लेकिन इजीली अवेलेबल नहीं करना चाहिए वेबिनार, नहीं तो वेबिनार का वैल्यू क्रिएशन थोड़ा कम हो जाता है ना। तो अंकित सर का और मानव सर का चेहरा एक एक बार दिखाना है, इससे ज्यादा कोई देख रहा है मतलब उसको अभी भी आपकी तरफ से क्लैरिफिकेशन नहीं मिली है। तीसरी बार कोई, अगर चौथी बार अगर कोई देख रहा है तो समझ लीजिए कि वो टाइम पास कर रहा है, वो आपका कोल्ड कस्टमर है, सही ठीक बात है। है। तो ये फिल्टर भी करना बहुत जरूरी है कि कौन आपका हॉट है, कौन आपका वार्म है, कौन आपका, कोल्ड। है ना, कोल्ड कस्टमर है। तो ये चीज आप तभी फिल्टर कर पाओगे जब अपनी एक्टिविटी के से सामने वाले का एक्टिविटी का आपको आंसर मिलेगा। वो सारी स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू भी आप चीजें करा सकते हो। तो ये पोलिंग बहुत बहुत मैटर करेगा आपके उस इंसान को जानने के लिए। हो सकता है उसके पास टाइम नहीं हो आपसे बात करने का, वो ठीक सोचेगा अरे इससे बात करूंगी अभी 10 मिनट लग जाएगा, तो बेटर ये है कि हम पोलिंग वगैरह कर लें, ठीक ठीक है। ठीक। तो यही था अनुज जी, व्हाट्सएप का स्टेटस। बहुत, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं। और हमको लग रहा है कि सबको समझ में भी आया होगा कि व्हाट्सएप स्टेटस में कुछ पल्लवी जी यूनिक। बहुत अच्छे से बताया आपने। हम्म। थैंक यू। तो थैंक सवाना, यू, हाँ बहुत सवाना अच्छे से क्या बताया लगता आपने। है आपको, जिस तरह से व्हाट्सएप स्टेटस के बारे में बताई है, और जो है से हमारा भी जो, डिफाइन एक तरह से।
जी मालूम ही नहीं था कि ये सब चीज भी हो सकती है और कर सकते हैं लोग। जी। तो तो मैंने फर्स्ट टाइम भी आपका स्टेटस देखा तो मैंने बोला ना तनुज भाई किधर हो आप, कहाँ नई जगह ज्वाइन हो चुके हो। यस। ये नया नया सीख रहे हो आप। हाँ नहीं, हमें प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा मिला है, चीजें यहीं से सीखना है, कहीं बाहर पैसे मत लगाइए। मैं तभी बोलती हूँ पैसे भी नहीं लगाना है, सिर्फ समय लगाइए और क्रिएटिविटी कीजिए। अभी जैसे मैंने बता दिया, तो इस चीज को छोड़िए मत, तुरंत इसको इम्प्लीमेंट कीजिए कि कैसे बनता है, टाइम कैसे डालते हैं, पोलिंग कैसे करते हैं, ट्राई कीजिए, अपने ही लोगों के साथ कीजिए, अपने रिलेटिव को भेजिए आज खाना क्या बनाया, एक बार पोलिंग करके तो देखिए, है ना। तो ऐसे क्या होगा, ट्रायल, हाँ यस ट्रायल मैम। होगा तो कर पाएंगे आप। यस मोनिका मैम, क्या लगा, कैसा रहा सेशन? बहुत बेस्ट लगा, क्योंकि मैंने कल खुद इम्प्लीमेंट करके देखा, लोगो वगैरह बनाया, तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो आज तो मैम ने जो सिखाया उसको भी मैं इम्प्लीमेंट करूंगी। तो थैंक यू पल्लवी मैम और अनुज जी, हाँ आपने बहुत अच्छे से हाँ, ये सिखाया। सेशन को एक बार दो बार देखिएगा तो और क्लैरिटी मिलेगा। बाद बाकी फिर हमारे पास बिल्कुल भी बिल्कुल। व्हाट्सएप स्टेटस का कुछ है और तरीका, वो भी हाँ शेयर हाँ, करेंगे तो और इंटरेस्ट मैं लगेगा। आपको पूछते रहती थी ना, आप लगाते थे मुझे वीडियो भेजिए ये, मैं अनुज जी को बोलती थी, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, अच्छा जब ये अपने को अच्छा लगे भेजिए, तो अपन मेंटेन करेंगे। भेजी वाला सिस्टम भी आप लोग खत्म कीजिए। भेजी वाला सिस्टम में क्या होता है ना, हर लोगों का टाइम बहुत कीमती होता है, सही बात ठीक है, है, उसको भी बहुत इजीली दूसरे के स्टेटस से आप अपने स्टेटस। टाइम निकालना पड़ता है। चलिए अर्चना मैम बताइए। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा पल्लवी मैम ने जो बताया, लोगो लगाना मैं भी सीख गई हूँ, मैंने कुछ कुछ आज स्टेटस में लगाई हूँ। और बहुत कुछ आज का सीखिएगा। जो पूजा मैम बताइए। मैं ट्राई करूंगी। मैं पहली बार देखी और मुझे समझ में आया कुछ कुछ, कुछ कुछ तो नहीं समझ में आया क्योंकि मेरा नेटवर्क इशू था तो कट गया। लेकिन हम लगाएंगे, आज ट्राई करेंगे। अभी तक तो मैंने लगाया ही नहीं था, पता नहीं था कैसे भी होता है। अभी तो और आज बहुत मैं कुछ पता चलेगा, देखूंगी। अभी बहुत कुछ और पता चलेगा कि ऐसे भी होता है। ठीक है, अभी तो शुरुआत है, हाँ, टेलर पूरा बिल्कुल बाकी बिल्कुल, है। अब जुड़े रहिए तो पता चलेगा। अभी तो टेलर है, पिक्चर पूरा बाकी है ना। तो जी मैम, ये क्या हाल सब है? इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी ना? हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। क्या हाल है मैम आपका? जी सर ठीक है। ठीक है, कैसा चल रहा है काम धाम? कितना दिन हुआ है आपको ज्वाइन किए हुए? सर अभी तो 2-3 महीने हो गया। अच्छा, 2-3 महीने लीड पे काम किए हैं? नहीं, लीड्स पे 30 लीड्स पे काम की थी, लेकिन उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया सर। सब अच्छे से कोई बात नहीं करता है फोन पे। अच्छे से बात करने के पहले आपको भी तो होना चाहिए कि हम अच्छे से बात कर पा रहे हैं कि नहीं कस्टमर से। तो वो भी हो जाएगा। मंडे से फर्स्ट कॉल का हम लोग स्टार्ट करेंगे कि फर्स्ट कॉल कैसे करते हैं, तो कंटिन्यू बने रहिएगा तो बहुत कुछ यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो सीखा हुआ चीज रहेगा उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा, सबको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, जी सर। है ना। तो और पल्लवी जी, सबको ना कम्युनिटी भी सिखा दीजिएगा, इन सबको कम्युनिटी मेंटेन करना भी अच्छा रहेगा ना। यस यस, कमेटी भी व्हाट्सएप बताइएगा कैसे पे, बनेगा कैसे नहीं। हाँ, व्हाट्सएप पे हाँ हाँ, कम्युनिटी। व्हाट्सएप पे। ठीक है ठीक है। ठीक है, वो हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि पोल के बारे में किनको किनको पता था? पोल क्रिएट करना कौन कौन जानते थे? नहीं नहीं मालूम था जानते मुझे, थे? आज मालूम हो गया है। भी नहीं समझ में आ पता। हाँ, गया कि मालूम अगर हुआ है। मान के चलिए कस्टमर से डायरेक्ट हम बात नहीं कर सकते हैं तो पोल के माध्यम से भी हम उसका आंसर ले सकते हैं, है ना। जैसे पल्लवी मैम पोलिंग पोल करते हैं तो वहां से फिर कनेक्ट होता है कस्टमर। और जैसे कल हम बताएं कि 2 क्वेश्चन पूछ करके भी कस्टमर से कनेक्ट कर सकते हैं, कॉल पे ला सकते हैं। तो कुछ भी कर सकते हैं, जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऑफ करते हैं।